रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सेसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छनु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने अपनी मृत्यु ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से मांगी थी। तो ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए प्रभु अवतार लिए थे। वे तो एक साधारण मानव की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। वो अपने को ये नहीं बताना चाहते थे कि मैं ब्रह्म हूँ। और भोलेनाथ तो इस बात को जानते थे कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तो भोले बाबा ये सोच रहे थे कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो लोग जान जाएंगे कि ये तो जगदीश हैं, तो मैं कैसे जाऊं उनके पास। मेरा इस समय प्रभु के पास जाना, उनसे परिचय करना ठीक नहीं है। तो लेकिन भोलेनाथ के मन में खलबली मची थी। उनको उन प्रभु से मिलने की बहुत उनके हृदय में उत्कट इच्छा थी। तो प्रभु भोलेनाथ सोच रहे थे कि मैं कैसे हरि से जाके मिलूं, प्रभु से जाके मिलूं। उनको कोई उनके पास में कोई ऐसी युक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत ही कपटी मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि जब आश्रम में आए और वहाँ आश्रम को खाली देखा, वहाँ माँ सीता को न पाकर प्रभु के नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। परमात्मा को उनको न किसी से प्रेम है, न किसी से
शत्रुता है, उनको न दुख है न सुख है, वे हमेशा सम रहते हैं। लेकिन इस समय तो उन्हें लीला करनी है। वो सीता के विरह से दुखी हैं और उनको प्रत्यक्ष विरह से दुखी देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विसेखी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि किन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को जब उन्होंने देखा तो उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। वे बहुत आनंदित हुए। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जिससे अगर हमारे किसी अपने को मिलने से, यदि हमारे मिलने से अगर उनका अहित होता है, उनके काम को पूरा होने में यदि बाधा उत्पन्न होती है, तो हमारा उनसे ना मिलना ही ठीक है। ऐसे ही शिव जी भी अपने मन में सोचकर प्रभु से न मिलना ही उचित समझा और उनसे अपना परिचय करवाना भी ठीक नहीं समझा। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। शिव जी जो कृपा के धाम हैं, बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। उनके मन में
बड़ी ही व्याकुलता थी। इसको जब सती जी ने देखा, इस स्थिति को जब सती जी ने देखा, तो सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या बात है कि भोलेनाथ इस तरह व्याकुल हैं। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके चरणों में सिर नवाते हैं, सब उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा को देखकर वे इतने मुग्ध हो गए हैं, प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा पार्वती जी मन में सोच रही है कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो एक मनुष्य के वेश में है, एक राजपुत्र राजा के लड़के के वेश में हैं, तो उनको देखकर वो मन ही मन कह रही हैं कि हमने सुना है कि जो ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, उन्हें माया छू भी नहीं सकती, उन्हें माया नहीं व्यापती, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अजन्मा हैं, अगोचर हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, वे इच्छा से रहित हैं, वे भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वो इस तरह जंगल में भटक सकते हैं? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभो गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उरकाऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा ही है, सती जी अपने मन में सोच रही हैं। फिर सती जी ये भी सोचती है
कि शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का उधेड़बुन चल रहा है। उनके मन में अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने मुँह से खोलकर प्रकट करके कुछ भी नहीं कहा, पर शिव जी तो अंतर्यामी हैं। वे सब कुछ जान गए कि सती जी के मन में क्या चल रहा है। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने तीन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी ही इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। ऐसा शिव जी सत्य जी को समझाते हैं। लागन और उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जियें। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश बैठता नहीं था। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। जब शिव जी सती जी को बहुत समझाए, सती जी समझने को तैयार नहीं थी, तो शिव जी सोचे कि अब जो प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा, ये सब प्रभु की ही माया है। तो अब उनकी इच्छा पर ही उन्होंने छोड़ दिया कि जो होने का होगा वो होगा। और शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारो करो का भाई। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहें न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। शिव जी बोले सती जी से कि जो तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास वहाँ से परीक्षा लेकर लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बर की छाह में, इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूँगा, यहीं पर मैं आपको मिलूँगा। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, जिस तरह आपका भ्रम दूर हो, आप भली भांति अपने विवेक के द्वारा सोच विचार कर वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। शिव जी ने जब कह दिया कि जब आपके मन में इतना ही संशय है तो खुद जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। तो जब शिव जी की तरफ से उन्हें परीक्षा लेने की आज्ञा मिल गई तो सती जी चली प्रभु श्री राम जी का परीक्षा लेने के लिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप अपने विवेक के द्वारा सोच समझकर जो अच्छा लगे वही करना। तो सती जी यह सोचते हुए जा रही थी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि अब दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब ऐसा लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। भोले बाबा इस बात को जान गए। जब अपने से बड़ा कोई या जो हमारा हित चाहने वाला है, या यूँ कहा जाए कि हम किसी का अच्छा चाहते हैं या अपना ही हम अपने तरफ से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर वो बात बन नहीं रही है तो उसे प्रभु के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि जो होगा प्रभु जो करेंगे अब उनकी ही मर्जी। तो जब महादेव जी ने सती जी को बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी, तो भोलेनाथ कहे कि अब जो विधाता को जो मंजूर होगा, प्रभु को जो मंजूर होगा वही होगा, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। महादेव जी ये हम लोगों को भी बताते हैं कि जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई बात अगर नहीं बने तो प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए और प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, जैसा कि महादेव जी करने लगे। सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती जी बार बार मन में विचार कर जब सोची कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अंत में उन्होंने फैसला लिया कि अभी श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह से दुखी हैं, व्याकुल हैं। यदि मैं सीता जी का रूप धारण कर लेती हूँ तो अगर वो सच में ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और अगर ब्रह्म नहीं होंगे तो
वो मुझे सीता समझकर मुझे सीते सीते करते हुए मेरी तरफ खींचे चले आएंगे, तो इस तरह मैं उनका परीक्षा ले लूँगी। तो यही सोचकर सती जी सीता जी का रूप धारण कर लिया और उस मार्ग की ओर आगे होकर चलने लगी जिस मार्ग से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तो फिर अगले वीडियो में इससे आगे मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।